हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कैंपस एक्स। आज के वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट को बनाना सीखेंगे विच इज द कार प्राइस प्रेडिक्टर। सो इफ यू वांट टू सेल योर एक्सिस्टिंग कार, सो उसका प्राइस हम लोग प्रेडिक्ट करना सीखेंगे इस प्रोजेक्ट में। सो व्हाट यू हैव टू डू इज प्रोवाइड सम बेसिक इन्फॉर्मेशन कि कंपनी कौन सा है, मॉडल कौन सा है, कौन से ईयर में परचेज किया गया था, व्हाट इज द फ्यूल टाइप, पेट्रोल, डीजल या फिर कुछ और एलपीजी, और कितने किलोमीटर ट्रैवल किया है, एंड वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट द प्राइस। सो लेट्स सी अ डेमो फर्स्ट कि कैसे काम करता है। सो लेट्स चूज डैटसन और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग को मॉडल्स मिल गए कार के, एंड लेट्स चूज अ ईयर। सपोज 2010 में हम लोगों ने खरीदा था और ये डीजल है और इसने लेट्स से 12,000 किलोमीटर ट्रैवल किया है। सो वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट द प्राइस। सो ये बोल रहा है कि इट्स वर्थ 1,86,000 नाउ. So we are going to learn how to build this project. So stick around for the whole video. I think this video is going to be a bit long, but we are going to make this whole website. और बाय द वे ये वेबसाइट हेडोको पे डिप्लॉयड है। इस वीडियो में हम हेडोको पे डिप्लॉय करना नहीं सीखेंगे, बट इन द सब्सिक्वेंट वीडियोस वी विल लर्न दैट टू। सो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू मेक दिस वेबसाइट यूजिंग फ्लास्क। डिजाइनिंग के लिए वी आर गोइंग टू यूज बूटस्ट्रैप। और आप लोगों ने देखा होगा कि व्हेन वी हिट दिस बटन इट डिड नॉट टेक अस टू एनी अदर पेज और प्रेडिक्शन यहीं पे दे दिया। So we are going to use a bit of JavaScript to not render this in second page. ठीक है, इसी पेज पे हम लोग इसको प्रेडिक्ट करवा देंगे। ठीक है, सो प्रेडिक्शन यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। And of course we are going to use scikit-learn linear regression for creating this model, which is the core of our algorithm. So let's go and take a look at the dataset. So the data was scraped from this website called quicker.com. एंड द डेटा सेट लुक्स लाइक दिस, quickercar.csv। ये एक CSV फाइल है। डोंट वरी, इस डेटा सेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बल्कि पूरे कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, डोंट वरी। सो लेट्स नॉट व्यू दिस CSV फाइल लाइक दिस, लेट्स मेक अ नोटबुक और वहां पे देखते हैं। सो लेट मी मेक अ न्यू नोटबुक और इसका नाम हम लोग रख देते हैं क्विकर प्रेडिक्टर। ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू इंपोर्ट pandas as pd। ठीक है, और फिर हम लोग pd.read.csv करेंगे उस फाइल को जिसका नाम था quickercar.csv, और इसको हम कार में स्टोर कर लेंगे। एंड लेट्स सी द car.head। सो दीज आर योर कॉलम्स: नेम, कंपनी, ईयर, प्राइस, किलोमीटर्स ड्रिवन, फ्यूल टाइप। सो गिवन दीज 6 कॉलम्स, एक्चुअली 5 कॉलम्स, वी हैव टू प्रेडिक्ट द प्राइस। ऐसा हमें एक रिग्रेसर बनाना है जो प्राइस को प्रेडिक्ट कर पाए। So let's see how much data we have. We have 892 rows and 6 columns. And let's also see the info of this data frame. So name column है, object, और इस पे कोई null values नहीं है, और you can see these have no null values, और kilometers driven और fuel type कुछ null values है। अब year को object में नहीं integer में होना चाहिए। Even is the case with price. नाउ जब मैंने इस डेटा पे पहली बार काम किया तो मुझे बहुत सारी गलतियां दिखी। सो व्हाट वी हैव टू डू इज फर्स्ट क्लीन द डेटा एंड देन वी हैव टू बिल्ड अ मॉडल ऑन इट। सो इसको क्लीन करने के लिए पहले हम लोग इस पे जो गलतियां हैं उनको नोट डाउन करते हैं। सो आई एम गोइंग टू मेक अ मार्क डाउन और मैं यहाँ पे क्वालिटी लिखूंगा कि हमारा डेटा कैसा है। तो एक एक करके हम लोग नोट डाउन करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सो पहला प्रॉब्लम मुझे तब दिखा जब मैंने ईयर कॉलम पे यूनिट लगाया। दिस इज द प्रॉब्लम। ईयर तो है, ईयर के साथ साथ बहुत कचरा है, अभी इनको हमें हटाना पड़ेगा। सो वी हैव टू राइट कि ईयर हैज मेनी नॉन ईयर वैल्यूज। इनको हम अभी लिख लेते हैं, बाद में हम लोग हटा देंगे। ठीक है, और फिर एक और गलती दिखी कि ये ईयर ऑब्जेक्ट में है, इंटीजर में नहीं। सो इनको हम लोग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट टू इंटीजर। ठीक है, अब नेक्स्ट गलती मुझे तब दिखी जब मैंने प्राइस पे यूनिट लगाया। सो इफ यू सी प्राइस, सब कुछ सही लग रहा है बट कुछ गलती है। ये देखो, आस्क फॉर प्राइस, इन नंबर्स के बीच में ये क्या कर रहा है बीच में। सो वी हैव टू रिमूव दैट। ठीक है, ऑल्सो इफ यू नोटिस ये सारे ऑब्जेक्ट्स में है, इनको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, लेकिन यहाँ पे कॉमास भी है तो इनको भी हमें रिमूव करना होगा। सो विल राइट प्राइस में आस्क फॉर प्राइस बोल के एक रो है, वी हैव टू रिमूव दैट। और प्राइस में ऑब्जेक्ट्स हैं, वी हैव टू कन्वर्ट देम टू इंटीजर। ठीक है, नाउ थर्ड गलती मुझे तब दिखी जब मैंने
KMS ड्रिवन पे मैं एक एक करके कॉलम्स पे यूनिक लगाया, तो व्हाट आई सॉ कि हर कॉलम पे गलती है। ठीक है, सो KMS ड्रिवन पे गलती क्या है कि ये ऑब्जेक्ट में है, इन इंटीजर्स के साथ KMS लगा हुआ है, इनको हमें छांटना होगा, ऑल्सो कॉमर्स है। ठीक है, सो सेम प्रॉब्लम्स। सो ठीक है, और इनको हम लोग को इंटीजर से कन्वर्ट करना होगा टू ऑब्जेक्ट। तो KMS थर्ड गलती, और KMS ड्रिवन पे कुछ नैन वैल्यूज है, हैज नैन वैल्यूज। सो जब मैंने फ्यूल टाइप देखा, आई सॉ दिस डॉट यूनिक, गलती, हाँ अब सही। सो फ्यूल टाइप में कुछ नैन वैल्यूज है, सो वी आर गोइंग टू राइट के फ्यूल टाइप में कुछ नैन वैल्यूज है। मुझे नेक्स्ट गलती तब दिखी जब आई सॉ दिस नेम। सो नेम में गलती क्या है कि ये बहुत इनकंसिस्टेंट है। अगर मैं इसको एक फीचर बनाऊंगा अपने मॉडल पे, सो यू सी दैट दिस डज नॉट सीम राइट। ये कैटेगोरिकल भी नहीं है, ये न्यूमेरिकल भी नहीं है। सो समहाउ व्हाट वी हैव टू डू इज इनको कैटेगोरिकल में कन्वर्ट करना होगा। सो आई हैव थॉट ऑफ अ सोल्यूशन कि हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ पहले 3 वर्ड्स को रख लेंगे। ठीक है, नेम के पहले 3 वर्ड्स को रख लेंगे। सो आई हैव सीन दैट इट गिव्स अ गुड कैटेगरी। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू कीप फर्स्ट 3 वर्ड्स ऑफ नेम, फर्स्ट 3 वर्ड्स ऑफ नेम, एंड मुझे अभी के लिए सिर्फ इतने क्वालिटी इश्यूज ही दिखे हैं। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट क्लीनिंग अप द डेटा। सो आई विल क्रिएट अ न्यू सेक्शन हियर, क्लीनिंग। ठीक है, so the first thing that I like to do is create a backup copy of my data set. So I'll do car.copy और इसको मैं बैकअप पे सेव कर लेता हूँ। so मैं नॉर्मली बड़े बड़े डेटा सेट्स पे काम करता हूँ, ये बड़ा डेटा सेट नहीं है, वी हैव ओनली 891 कॉलम्स। सो जब बड़ा डेटा सेट ना करप्ट हो जाता है क्लीन करते समय, सो आई यूज दिस बैकअप, क्योंकि बार बार लोड करने जाऊंगा बड़ा डेटा सेट तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। So let's clean the issues one by one. So पहला इशू था क्या, year has many non year values। तो हम लोग ये करेंगे, so कार का year पे हम लोग देखेंगे कि इसका जो str वैल्यू है, so if you see कार का year पे ये सब वैल्यूज है, सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे कि ये जो वैल्यू है अगर ये न्यूमरिक है, ये स्ट्रिंग है बट क्या ये न्यूमरिक है, अगर है तो रख लेंगे, वरना इन वैल्यूज जो कचरा था हमारे ईयर में वो हट जाएंगे। ठीक है, वो नहीं रहेगा। सो उसके लिए कन्वीनियंट फंक्शन होता है स्ट्रिंग्स पे काम करने के लिए। सो यू राइट str डॉट इज न्यूमेरिक। ठीक है, जैसे ही मैं ये करूंगा यू विल गेट बैक अ बुलियन सीरीज, जहां पे अगर न्यूमेरिक है तो ट्रू है, वरना फॉल्स। ठीक है, और इसको मैं कार पे पास कर दूंगा। सो ये क्या करता है str इज न्यूमेरिक, बेसिकली ये बोल रहा है कि इस ईयर कॉलम पे एक स्ट्रिंग ऑपरेशन करना है मुझे। क्या ऑपरेशन करना है कि ये फंक्शन लगाओ हर रो पे। ठीक है, नाउ सिंस इट्स अ बूलियन सीरीज वी कैन गेट इट बैक टू कार, और सिर्फ वही रोज फिल्टर होंगी जिनमें द ईयर हैज न्यूमेरिक वैल्यूज। ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू स्टोर दिस इन कार। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ईयर इज एन ऑब्जेक्ट, वी हैव टू चेंज इट टू इंटीजर। सो लेट्स सी, सो कार का ईयर पे हम लोग एज टाइप लगाएंगे एंड विल चेंज इट टू इंटीजर। ठीक है, ये देखो यहाँ पे डी टाइप int 32, और इसको हम कार की ईयर पे ही रिप्लेस कर लेंगे। जैसे हमने ये किया तो हमारा ईयर के जो सारी गलतियां थी वो सारी चली गई। ठीक है, यू कैन चेक इट बाय सीइंग इन्फो। सो ईयर कॉलम जो है वी हैव ओनली 842 रोज नाउ, और ईयर कॉलम इंटीजर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन कि प्राइस हैज आस्क फॉर प्राइस। ठीक है, उसका मतलब क्या था कि इफ यू सी प्राइस, यहाँ पे आस्क फॉर प्राइस था, बट वी नीड ओनली दीज न्यूमेरिकल वैल्यूज। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कीप ओनली दोज वैल्यूज which does not have this ask for price, क्योंकि हमने यूनिक मार के देख लिया था कि it either has numeric values or it has ask for price। ठीक है, so what we can do is exclude this ask for price, and उसके बिना सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं। So we are going to exclude this ask for price, I think for price ऐसे लिखना होगा।
एंड वी आर गोइंग टू पास इट बैक टू कार, ठीक है। और ये आ गई हमारी डेटा फ्रेम जिनमें आस्क फॉर प्राइस रिमूव्ड है। उन रोज वो रोज हट गए हैं जिनमें आस्क फॉर प्राइस था प्राइस की जगह। सो वी आर गोइंग टू पुट इट बैक इन कार, ठीक है। नाउ एक और प्रॉब्लम है प्राइस पे, इफ यू सी प्राइस, ये तो पहली बात ऑब्जेक्ट है और इसमें कॉमर्स है। सो हम लोग कॉमर्स को रिमूव कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज इन कॉमर्स को हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस करेंगे। सो इन कॉमर्स को वी आर गोइंग टू रिमूव देम बाय एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, ऐसे एम्प्टी स्ट्रिंग से। फिर हम लोग उस एम्प्टी स्ट्रिंग फिर हम लोग इस पूरे स्ट्रिंग को वी कैन कन्वर्ट देम टू इंटीजर यूजिंग एज टाइप, ठीक है। सो टू रिप्लेस दिस कॉमा वी यूज अ फंक्शन कॉल्ड रिप्लेस। सो वी राइट str.replace, मतलब एक स्ट्रिंग ऑपरेशन करना है इस कॉलम पे मुझे। वी आर गोइंग टू रिप्लेस कॉमा विथ नथिंग, ठीक है। जैसे मैं ये करता हूं, सी व्हाट हैपेंस, 80,000 हो गया, ठीक है। और इस पे मैं एज टाइप कर सकता हूं, एज टाइप इंटीजर। जैसे मैं ये करूंगा, सो इट गॉट चेंज टू int 32। सो कार का प्राइस इक्वल टू दिस, ठीक है। नाउ इफ यू सी car.info, ईयर और प्राइस दोनों को हमने चेंज कर लिया इन 32। कुछ रोज घट गए हैं जहां पे आस्क फॉर प्राइस था प्राइस के लिए, ठीक है। वी ओनली आर लेफ्ट विथ 819 रोज। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज कि किलोमीटर्स ड्रिवन हैज किलोमीटर्स विथ इंटीजर्स, ठीक है। व्हाट वी मीन टू से हियर इज इफ यू सी किलोमीटर्स ड्रिवन, ड्रीसन नहीं होता है, ड्रिवन के यू हैव किलोमीटर्स अटैच्ड विथ दिस नंबर। सो यहाँ पे कॉमा है, इस कॉमा को हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस करके हम लोग इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट फॉर दैट वी हैव टू चॉप ऑफ दिस किलोमीटर्स। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज स्प्लिट दिस स्ट्रिंग यूजिंग दिस स्पेस, और फिर उसका जो पहला एलिमेंट होगा उसको हम रख लेंगे, उसके कॉमा को हम लोग चेंज करेंगे विद दिस एम्प्टी स्ट्रिंग और फिर इंटीजर पे कन्वर्ट कर देंगे। सो व्हाट आई एम सेइंग इज वी आर गोइंग टू डू दिस, वी आर गोइंग टू डू अ स्प्लिट। मैं एक स्ट्रिंग ऑपरेशन कर रहा हूँ किलोमीटर्स ड्रिवन के ऊपर, वी आर गोइंग टू स्प्लिट इट बाय स्पेस, ठीक है। जैसे मैंने ये किया, देखो क्या हुआ। और फिर मैं सिर्फ इसका पहला एलिमेंट रखूंगा। इसका पहला एलिमेंट रखने के लिए वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड str.get 0, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 2 पेट्रोल हैं यहाँ पे, उनको हमें रिमूव करना होगा। बट बिफोर दैट लेट्स जस्ट रिप्लेस दीज कॉमास विथ एम्प्टी स्ट्रिंग्स, ठीक है। सो मैं यहीं पे रिप्लेस करूंगा कॉमास को विथ एम्प्टी स्ट्रिंग्स, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू पुट देम बैक इन किलोमीटर्स ड्रिवन, kms ड्रिवन, ठीक है। नाउ वी हैव टू रिमूव दोज वैल्यूज, ठीक है ना, जहां पे पेट्रोल है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू चेक दैट अगर ये वैल्यू न्यूमेरिक है तो हम लोग उसको रख लेंगे, वरना नहीं रखेंगे। सो पेट्रोल न्यूमेरिक नहीं है तो ये रो आएगा ही नहीं। सो विल चेक दैट इफ किलोमीटर्स ड्रिवन डॉट इज न्यूमेरिक, ठीक है, तब हम लोग रखेंगे उसको और हम इसको कार में पास कर देते हैं। सो नाउ कोई भी किलोमीटर्स ड्रिवन पे ऐसा पेट्रोल नहीं होगा, ठीक है ना, जैसा हमने देखा था, वो सब रोज हट गए हैं एंड वी आर गोइंग टू पुट देम बैक इन कार। और फिर किलोमीटर्स ड्रिवन, इफ यू सी car.info, किलोमीटर्स ड्रिवन पे कुछ ऑब्जेक्ट वैल्यूज हैं, इनको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कार का किलोमीटर्स ड्रिवन kms driven is equal to kms driven dot as type, और इनको हम इंट में कर देंगे कन्वर्ट। नाउ लेट्स सी car.info, यहाँ पे कुछ वार्निंग दे दिया, आई एम थिंकिंग क्या दिया, बट यू सी दैट ऑल द थिंग्स गॉट कन्वर्टेड। और यहाँ पे मेमोरी भी कम होता जा रहा है, पहले 42 kbs ले रहा था, 35 kbs ले रहा है। नाउ वी आर लेफ्ट विद दीज रोज, फ्यूल टाइप, नेम, ठीक है। सो लेट्स गो एंड चेक देम। सो फ्यूल टाइप में पहले तो दिख रहा है एक नैन वैल्यू है, सो वी आर गोइंग टू रिमूव देम, ठीक है। हाउ वी आर गोइंग टू रिमूव देम? सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर दोज रोज जिनमें फ्यूल टाइप नैन है। सो टाइप डॉट इज na, ठीक है, और इसको मैं कार पे पास करता हूँ। सो वी विल गेट दोज वैल्यूज जहां पे फ्यूल टाइप नैन है। रो नंबर 132 पे फ्यूल टाइप नैन है।
सो एक्सक्लूडिंग दैट रो, यहाँ पे मैंने टिल्डा लगा दिया, इसका मतलब एक्सक्लूडिंग दिस रो आई नीड ऑल ऑफ द रोज. सो हियर आई हैव ऑल द रोज जहाँ पे फ्यूल टाइप नहीं है एंड आई वांट टू पुट देम बैक इन कार. ठीक है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एंड विल सी द इन्फो आफ्टर वन थिंग. सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या था कि कीप द फर्स्ट 3 वर्ड्स ऑफ नेम. सो इफ यू रिमेंबर, नेम बहुत ही स्पैम्ड है. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू कीप द फर्स्ट 3 वैल्यूज ऑफ द नेम. हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, लेट्स सी. वही स्ट्रिंग ऑपरेशंस करते जाएंगे इसके ऊपर. सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस. कार का नेम, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज इस नाम को हम लोग स्प्लिट करेंगे यूजिंग स्पेस, और फिर फर्स्ट 3 वैल्यूज को हम लोग रख लेंगे. ठीक है, और फिर इनको ज्वाइन भी करना होगा. ठीक है, सो लेट मी शो यू व्हाट आई मीन. सो वी आर गोइंग टू डू str.split यूजिंग स्पेस. जैसे हमने ये किया तो ऑल द टोकन्स गॉट स्प्लिट. फिर हम लोग स्लाइस करेंगे इस लिस्ट को. तो वी आर गोइंग टू डू कि हम लोग 0 से लेके 3 तक स्लाइस करेंगे. सो लेट मी राइट str.slice 0 से लेके 3 तक स्लाइस करेंगे. ठीक है, 3 क्यों? क्योंकि हमें इतना तक चाहिए. 3 हमेशा एक्सक्लूड होता है इफ यू फॉलो पाइथन टर्मिनोलॉजीज. वंस वी डू दैट वी गेट द फर्स्ट 3 वैल्यूज. ठीक है ना, और जहाँ पे पहला 3 वैल्यू नहीं रहता है, पहला 2 वैल्यू, तो वो भी कन्वीनियंट है. ठीक है, पहला 2 वैल्यू आ जाता है. नाउ लेट्स जॉइन दीज वर्ड्स यूजिंग अ स्पेस. ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज str.join स्पेस. सो हमने हर कार का नाम का पहला 3 वर्ड रख लिया. सो दैट्स व्हाट वी डिड. वी स्प्लिट इट यूजिंग अ स्पेस. फिर हमने स्लाइस किया पहला 3 वर्ड को और फिर ज्वाइन कर दिया स्पेस से. ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू पुट दिस बैक इन कार का नेम. Now let's see what our car looks like. Now if you notice कि यहाँ पे indices मार खा गए हैं. So 887 हट गया है और ऐसे बहुत सारे indices हैं जो मार खा गए हैं. And what we have to do, we have to reset the index. So I'll write reset index. Now reset index करने से क्या होता है कि ये index भी आ जाता है. जो पुराना index है वो drop नहीं होता है, वो आ जाता है. So to drop the previous index we write drop equal to true here. So अब index सही हो गया. We have 816 rows और इसको मैं कार ही पे रख लेता हूँ वापस. So this is what our clean data looks like. ठीक है, नेम में फर्स्ट 3 वर्ड्स, कंपनी सही है, ईयर में सब इंटीजर वैल्यूज, प्राइस में भी इंटीजर, किलोमीटर्स ड्रिवन पे भी इंटीजर, और फ्यूल टाइप में दीज आर पेट्रोल, डीजल और गैस. ठीक है, वी कैन चेक दैट बाय यूजिंग द इन्फो मेथड. ठीक है, और इस पे हम डिस्क्राइब भी लगा सकते हैं इफ यू वांट. डिस्क्राइब, सो डिस्क्राइब से न्यूमेरिकल वैल्यूज देता है, ईयर, प्राइस, किलोमीटर्स ड्रिवन. ठीक है, बट इफ यू सी द प्राइस, यहाँ पे एक एनालिसिस करना होगा आपको कि द मिनिमम वैल्यू इज 3 into 10 to the power 4, मतलब 30,000. ठीक है, द 25th परसेंटाइल या फिर फर्स्ट क्वार्टाइल बोल सकते हो, इट्स 1.75 into 10 to the power 5. द मीडियन इज 2.9, आप 3 मान लो, 3 लाख के आसपास है. जो थर्ड क्वार्टाइल है which is almost 5 lakh के आसपास, but if you see the maximum value it is 85 lakhs. so यहाँ पे कुछ गलती है बॉस. so if you see कि हमारे मैक्सिमम कार्स, हमारे 75% कार्स 5 लाख से कम आ रहे हैं और हमारे बाकी सारे कार्स वो 5 लाख से ज्यादा है. so what we're going to do, let's check कि 60 लाख के ऊपर कितने कार्स है, because this is an outlier, right? हमारे 75% ऑफ द कार्स वी हैव देम टू बी लेस देन 5 lakhs और एक है जो 85 lakh. सो दिस इज एन आउटलायर. लेट्स सी ऐसे कितने आउटलायर्स हैं. तो मैं लेट्स से मैं 60 लाख के ऊपर एक कंडीशन लगाता हूं कि मुझे वो सब कार्स चाहिए जो 60 lakhs के ऊपर है. सो वी आर गोइंग टू राइट प्राइस ग्रेटर देन 6E6. तो ये बोलता है कि 60 लाख के ऊपर है. So car. So it seems that 60 lakhs के ऊपर सिर्फ एक ही कार है. पता नहीं इसको किसने खरीदा और किसने बेचा 85 lakhs पे, बट ये एक आउटलायर है. We are going to remove this thing. So we are going to keep everything which is less than 60 lakhs. ये हमने एक constraint मार दिया और seems like that एक ही रो हमारा चेंज हुआ है.
और फिर हम लोग इसके ऊपर एक रीसेट इंडेक्स भी कर सकते हैं, डॉट रीसेट इंडेक्स ड्रॉप इक्वल टू ट्रू। ठीक है, जैसे हमने ये किया, वी हैव आवर 815 रोज, 892 रोज थे, घटकर 815 हो गया, बट हमारा डेटा क्लीन हो गया। ठीक है, सो नाउ लेट्स गो एंड बिल्ड द मॉडल। सो बिफोर बिल्डिंग द मॉडल लेट्स स्टोर दिस कार्ड समवेयर। एक CSV फाइल में हम लोग इस क्लीन डेटा को स्टोर कर लेते हैं। इतना मेहनत किया हमने तो बार बार नहीं करेंगे, एक CSV फाइल में हम लोग स्टोर कर लेंगे। सो आई एम गोइंग टू यूज द फंक्शन टू CSV, लेट्स से cleaned car.csv. So the first thing that we have to do is extract the features and labels. So हमारे features क्या हैं? So everything is our feature except this price column. ठीक है, so we're going to write car.drop columns equal to price, और कौन सा हमारा लेबल है? इट्स द प्राइस कॉलम, कार का नहीं, लेबल नहीं है, ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है। सो हमारा टारगेट कॉलम इज प्राइस, एंड देयर यू गो। एक्स पे है हमारा सारा कॉलम्स एक्सेप्ट द प्राइस, और इन वाई वी हैव द प्राइसेस। अभी के लिए मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई ट्रेंड स्प्लिट। सो इसके लिए वी आर गोइंग टू इंपोर्ट ट्रेंड स्प्लिट फ्रॉम sklearn.model-selection, और इसको मैंने टेस्ट साइज दे दिया 0.2। सो कुछ इंपोर्ट्स पहले हम कर लेते हैं। सो पहले तो हम लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट कर लेते हैं, sklearn.linear model इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। पहले इंपोर्ट्स कर लेते हैं, या बाद में हम लोग को प्रॉब्लम करेगा, एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। इंपोर्ट R2 स्कोर, हम लोग R2 स्कोर से रिग्रेशन प्रॉब्लम्स को मेजर करते हैं। सो वी ऑल्सो नीड वन हॉट एनकोडर डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट वन हॉट एनकोडर। सो व्हाट वुड बी द नॉर्मल स्टेप्स आफ्टर दीज? ठीक है, सो पहले हम लोग क्या करेंगे कि वन हॉट एनकोडर में वी आर गोइंग टू मेक ए ऑब्जेक्ट ऑफ वन हॉट एनकोडर। ठीक है, और इसमें हम लोग करेंगे ohe.fit x का सारे कैटेगोरिकल वैल्यूज, राइट, डॉट नेम, और फिर क्या था, कंपनी, फ्यूल टाइप। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस है। फिर सो आफ्टर वी हैव फिट दिस वन हॉट एनकोडर, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म ऑल द xtrain and xtests using this one hot encoder, which is a little difficult for me. So what I'm going to use is I'm going to use sklearn's column transformer and pipeline. So let me write the code and then I'll explain to you what I have done. Okay, I'll import column transformer from compose, and from pipeline I'll import make pipeline. So don't worry if you don't understand any of the codes regarding to make column transformer. I'll explain to you every. So here is all the code. So what would have been the normal procedure after making this one hot encoder? So we fit this. We are going to change the xtrain and xtest using this one hot encoder. उसका फिर ट्रांसफॉर्म या फिर ट्रांसफॉर्म मेथड यूज कर लेंगे। फिर हम लोग लीनियर रिग्रेशन मॉडल को ट्रेन करते हैं उससे। ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, व्हाट वी कैन डू इज क्रिएट अ कॉलम ट्रांसफॉर्मर। कॉलम ट्रांसफॉर्मर का काम होता है कि वी ट्रांसफॉर्म कॉलम्स यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मर। सो पहला तो ये है कि वी आर अप्लाइंग वन हॉट एनकोडर ऑन दीज कॉलम्स। ठीक है, और फिर मैं बोल रहा हूँ कि रिमाइंडर को पास थ्रू करो, बाकी जो कॉलम्स होंगे वो हम लोग पास थ्रू करवा देंगे। नाउ यू कैन ऑल्सो पास सिंपल इंप्यूटर हियर, मतलब मैं दूसरा टप्पल पे मैं यहाँ पे सिंपल इंप्यूटर भी भेज सकता था। So what simple imputer does, it removes the NaN values, but मैंने किया नहीं क्योंकि NaN values है ही नहीं, हमने रिमूव कर दिया। बट इस कॉलम ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, ये कॉलम ट्रांसफॉर्मर ये वन हॉट एनकोडर लगाएगा, जो भी इनपुट डेटा आएगा उनके इन कॉलम्स पे। सो मैंने एक पाइपलाइन पे इस कॉलम ट्रांसफॉर्मर को भेजा और लीनियर रिग्रेशन को भेजा। सो ये पाइपलाइन क्या करता है, इट जो हम इनपुट डेटा देते हैं ना इस पाइपलाइन को, वो पहले तो इस कॉलम ट्रांसफॉर्मर पे जाएगा। तो पहले ये वन हॉट एनकोडर लगेगा। ठीक है, ये सारी कॉलम्स ट्रांसफॉर्म होंगी। आफ्टर दैट वो सारी ट्रांसफॉर्म कॉलम्स along with the previous columns will be given to this linear regression model. तो when we
डू पाइप डॉट फिट और इस पे हम डायरेक्ट एक्सटेंड भेज सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंड को हमने चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ फिट किया था एक्स का वैल्यूज, बट एक्सटेंड जो था उनके ये सारे कॉलम्स को हमने वन हॉट एनकोडर नहीं लगा था इन पे, बट हम लोग डायरेक्टली एक्सटेंड और वाइटरेन यहाँ पे भेज सकते हैं, क्योंकि व्हाट दिस पाइपलाइन विल डू इज फर्स्ट ये कॉलम ट्रांसफॉर्मर लगाएगा। कॉलम ट्रांसफॉर्मर पे पहले वन हॉट एनकोडर है, इन कॉलम्स पे इन ये कॉलम्स ट्रांसफॉर्म होंगी, आफ्टर दैट वो डायरेक्टली लीनियर रिग्रेशन पे भेज देगा। सो फ्रॉम वन एंड ऑफ द पाइपलाइन वी सेंड इन द रॉ डेटा और दूसरे एंड से सारे प्रेडिक्शंस निकलते हैं। ठीक है, सो इट इज अ लिटिल हैंडी जब आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे यू डोंट नो व्हाट आर द प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स। तो मैं क्या करूंगा, इस पाइप को ट्रेन करने के बाद आई विल डायरेक्टली डंप दिस पाइप और अपने वेबसाइट पे यूज कर लूंगा विदाउट इवन यूजिंग एन वन हॉट एनकोडर, क्योंकि सारी चीजें इस पाइपलाइन पे ही है। ठीक है, ये कॉलम ट्रांसफॉर्मर भी है और ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल भी है, तो ये पूरा पाइपलाइन में डंप कर दूंगा और मैं जब भी प्रेडिक्शंस करूंगा तब मैं सिर्फ रॉ डेटा भेजूंगा पाइप पे, वो अपने आप ट्रांसफॉर्म होंगी, फिर प्रेडिक्ट होगा और सारे प्रेडिक्शंस को मैं यूज करूंगा। ठीक है, सो इन द वेबसाइट वी डोंट हैव टू डू ऑल द स्टेप्स ऑफ फर्स्ट एनकोडिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड देन अप्लाइंग इट टू द लीनियर रिग्रेशन मॉडल। वेबसाइट में हम लोगों को नहीं करना पड़ेगा ये सब। ठीक है, सो आई फिट दिस पाइप। नाउ आई फॉरगॉट वन थिंग कि इस वन हॉट एनकोडर पे वी हैव टू पास सम कैटेगरीज। इस कैटेगरीज पे हम लोगों को ये सारी कैटेगरीज भेजना होता है, बट वी डोंट हैव द कैटेगरीज, राइट? नो, वी डू हैव द कैटेगरीज। ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इस पे हमने फिट क्या किया था, अपने पूरे डेटा सेट को, और इस पे इस OHE पे इफ आई शो यू, आई हैव अ पैरामीटर कैटेगरीज बोल के, जिन पे सारे कैटेगरीज है। ठीक है, नाउ आई कैन पास दीज कैटेगरीज टू दिस वन हॉट एनकोडर। ठीक है, सो आई राइट OHE.categories, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली पिकअप नहीं करता है, या फिर पिकअप करेगा भी तो जो डेटा देखेगा उस पर अननोन डेटा होगा तो मुश्किल हो जाएगा। सो अगर एक्सटेंड पे कुछ ऐसे कैटेगरीज हैं जो जब एक्सटेस्ट पे कुछ ऐसे कैटेगरीज हैं जो एक्सटेंड पे नहीं है, तब ये पाइपलाइन हम लोग को एरर थ्रो करेगा। सो वी आर पासिंग ऑल द कैटेगरीज टू द वन हॉट एनकोडर सो दैट वन हॉट एनकोडर नोज ऑल द कैटेगरीज। ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू रन दिस। And so let's predict and see what the R2 score is. We are doing pipe.predict and we are just passing xtest. हमने कुछ चेंज नहीं किया, हमने रॉ डेटा भेजा। ठीक है, पाइपलाइन पे, एंड सी द मैजिक, वो अपने आप वन हॉट एनकोड हुआ है, फिर मॉडल पे गया है और प्रेडिक्शंस आ रहे हैं हमारे पास। वी आर गोइंग टू राइट ypred, और इफ यू सी ypred, these are the value, these are the predictions, and this is the beauty of pipe. You don't have to do any of the steps with your xtest, you can just pass in raw data। और फिर हम लोग देखते हैं कि इसका R2 score क्या होगा। So we have already imported R2 score, we pass in the ypred and the ytest। I guess ytest पहले पास किया जाता है, ytest and then ypred। So you see इसका R2 score आ रहा है 0.6267। Now what I have seen from my personal experience कि डेटा बहुत ही कम है। ठीक है, सो डेटा में सिर्फ 815 रोज है, ये डेटा बहुत ही छोटा है कंपेयर टू डेटा जहां पे 10 लाख 20 लाख रोज है। सो व्हाट वाज हैपनिंग कि डिफरेंट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट पे मुझे डिफरेंट R2 स्कोर मिल रहा था और वो वेरिएशन बहुत था। सो मैंने क्या किया कि अलग अलग रैंडम स्टेट्स पे मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया और फिर देखा कौन से रैंडम स्प्लिट पे मेरा R2 स्कोर सबसे ज्यादा है, फिर मैंने वही मॉडल को चूज किया। सो लेट मी शो यू व्हाट आई मीन टू से। सो मैंने 1000 टाइम्स एक लूप को रन किया, 1000 टाइम्स ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मारा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई हैव डन। मैं 1000 टाइम्स ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मार रहा हूँ, उसके करस्पॉन्डिंग मॉडल को ट्रेन कर रहा हूँ और उसका R2 स्कोर देख रहा हूँ। सो इफ यू नोटिस द वेरिएशंस इन R2 स्कोर, लेट इट कंप्लीट। एक्चुअली 1000 बहुत ज्यादा हो गया है, मैं इसको 10 टाइम्स चलाता हूँ। सो इफ यू नोटिस कि यहाँ पे बहुत वेरिएशन है, किसी में 0.54 आ रहा है, किसी में 0.64, इसमें 0.71। सो आई वांटेड टू फाइंड अ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जिसमें मैक्सिमम मेरे को R2 स्कोर मिले। सो फॉर दैट व्हाट आई डिड, मैंने रैंडम स्प्लिट लगाया, रैंडम स्प्लिट लगाया, रैंडम स्टेट लगाया, सॉरी रैंडम स्टेट होता है, और इस पे आई पास कर दिया और देखा कि कौन से ऐसे आई का वैल्यू है जिसके करस्पॉन्डिंग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मारू तो आई एम गेटिंग अ मैक्सिमम R2 स्कोर। So let me run this for 1000 and let's have a scores
लेट्स हैव अ स्कोर्स लिस्ट जहाँ पे मैं स्कोर्स को स्टोर करूँगा, और जैसे ही स्कोर कैलकुलेट होगा आई विल अपेंड दैट स्कोर. सो R2 स्कोर y टेस्ट y pred. So our 1000 ट्रेन टेस्ट splits completed, and let's see कि कौन सा ऐसा स्कोर है जिसमें we have the greatest R2 score. ठीक है. Now I don't know if I have imported numpy, but let's use it. अगर गाली देगा तो देगा. हाँ, गाली दे रहा है. So I'm going to import numpy as np. Now let's see ऐसा कौन सा R2 स्कोर है जिसमें सबसे ज्यादा एक्चुअली कौन सा रैंडम स्प्लिट है जिसमें सबसे ज्यादा R2 स्कोर दे रहा है. अपेरेंटली 661 पे सबसे ज्यादा दे रहा है. एंड लेट्स सी व्हाट द R2 स्कोर इज. सो मैं स्कोर्स पे np.argmax स्कोर्स भेजूंगा, और इट्स सेइंग दैट आवर मैक्सिमम R2 स्कोर इज 0.889. मैंने लास्ट टाइम जब किया था तो इट वाज 0.92, और इसका ट्रेन टेस्ट स्प्लिट था, रैंडम स्टेट था एक्चुअली 655, बट आई डोंट नो क्यों हुआ है. लेट्स सी 655 वाला कितना है. 74. इस बार घट गया है, बट नेवरदलेस जो भी था वी आर गेटिंग अ मैक्सिमम R2 स्कोर ऑफ 8.889. ठीक, क्योंकि हमारा डेटा सेट बहुत छोटा है. ठीक है, दैट्स व्हाई डिफरेंट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट्स आर रिजल्टिंग इन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ R2 स्कोर्स. Let's train the model using this random state only. This random state 661. So I'm going to copy this and paste this here. और random state होगा मेरा जो भी स्कोर्स का मैक्स है वो होगा 661. मैं डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूँ, और इसका R2 स्कोर भी देख लेते हैं अगर हम लोगों ने सही किया है तो. एंड 889, और हमारा पाइपलाइन फिट हो गया. ठीक है, पाइपलाइन बन के रेडी हो गया. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ड्रॉप दिस पाइपलाइन, मतलब डंप दिस पाइपलाइन यूजिंग पिकल. सो आई एम गोइंग टू इंपोर्ट पिकल. ठीक है, अगर आपके पास पिकल नहीं है सो यू कैन इंस्टॉल दिस बाय राइटिंग पिप इंस्टॉल पिकल मिक्सिन होता है. यस, पिकल मिक्सिन. ये काम कर जाए तो अच्छा है, वरना गूगल इट. कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड लक. सो पिकल डॉट डंप करेंगे हम लोग इस पाइप को डंप करेंगे. सो वी आर गोइंग टू राइट दैट दिस इज अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल, और इसका एक्सटेंशन हम रख देते हैं .pkl. ठीक है, और मैंने गलती कर दी, फाइल का नाम ऐसे नहीं लिखा जाता है. सब पिकल डंप में पहले तो वो ऑब्जेक्ट पास किया जाता है जो हम लोग डंप करना चाहते हैं, फिर एक फाइल खोलना पड़ता है जिसका नाम हम लोग रखेंगे लीनियर रिग्रेशन मॉडल, और इसको इस फाइल को हमें खोलना है इन राइट बाइनरी मोड. ठीक है, और हो गया हमारा पाइपलाइन डंप. सो इफ यू सी हियर रिग्रेशन मॉडल आ गया है, और यहाँ पे पुराना वाला क्लीन कार CSV है जो हमारा क्लीन डेटा है, वो हमने डंप किया था यूजिंग 2CSV फंक्शन. सो एक लास्ट चीज देखते हैं कि प्रोडक्शन में जब हमारे पास कोई एक डेटा आएगा, लाइक कोई एक रो आएगा, वो हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू राइट pipe.predict. सो नॉर्मली प्रेडिक्ट को डेटा फ्रेम दिया जाता है. सो वी आर गोइंग टू राइट pd.dataFrame, और एम्प्टी डेटा फ्रेम नहीं पास करना है, वी हैव टू पास दिस. सो लेट्स चूज समथिंग. सो पहले कार का नाम चूज करते हैं. सो वी विल पास इट इन अ डबल लिस्ट. ठीक है ना. सो पहला लिस्ट विल क्रिएट द डेटा फ्रेम विथ वन रो. ठीक है, और उस रो में कौन सा वैल्यू होगा वो हम लोग अंदर के लिस्ट में लिखते हैं. सो लेट्स चूज अ नेम. एक नाम है, मैंने खोज के रखा है, मारुति सुजुकी स्विफ्ट. ठीक है ना, इट वॉज माई ड्रीम कार जब मैं छोटा था, और इसका कंपनी का नाम है मारुति, और फिर ये 2019 में शायद खरीदा गया था, और फिर ये 100 किलोमीटर चलाए लेट्स से, और इसमें पेट्रोल डलता है. ठीक है ना, और हम लोग को कॉलम्स भी मेंशन करने पड़ेंगे. सो कॉलम्स आर नेम, कंपनी, बिकॉज इट वॉज ट्रेंड लाइक दिस. आई थिंक यू गेट द आइडिया. ईयर, और फिर क्या है, किलोमीटर्स ड्रिवन, KMS ड्रिवन, और फिर फ्यूल टाइप. ऐसे करेंगे तो इट्स सेइंग दैट इस रो के करस्पॉन्डिंग
वी आर गेटिंग 40, आई गेस 4 lakhs इज द प्रिडिक्टेड वैल्यू. इस कार का 4 lakhs मिलना चाहिए हम लोग को. सो दिस इज हाउ वी विल predict one row. So now we will move on to make the website. ठीक है. So let's meet you in PyCharm. Okay, so here I am at PyCharm और मैंने एक नया प्रोजेक्ट बना लिया. ठीक है. एंड आई हैव ऑल्सो इम्पोर्टेड द क्लीन कार डेटा जो हमने क्लीन किया था, CSV फॉर्मेट में सेव किया था, उसको ले आया हम यहाँ पे, और जो मॉडल था वो हम यहाँ पे ले आए. ठीक है. सो आई हैव दिस 3 फाइल्स. दिस application.py will be our main file for this Flask. So first we'll be starting by importing Flask. We'll write from Flask import Flask, and then we'll be creating an object of Flask, and we'll be writing name, and then we will create a route, our entry point for our application. So def इस फंक्शन को इंडेक्स बोल देते हैं. So ये इंडेक्स तभी कॉल होगा जब कोई हमारे इस राउट पे हिट करेगा. So अभी के लिए हम लोग इस पे रिटर्न करते हैं हेलो वर्ल्ड, ताकि हम लोग को स्क्रीन पे दिख जाए कोई अगर हमारे URL को हिट करे तो ये हेलो वर्ल्ड. ठीक है. एंड देन वी ऑल्सो हैव टू राइट इफ नेम इक्वल टू मेन ऐप डॉट रन debug इक्वल टू ट्रू. ठीक है. एंड लेट्स सी इफ आवर एप्लीकेशन इज वर्किंग. Okay, here I have my URL and hello world is being displayed. So मेरा index सही से काम कर रहा है. So now let's start by making the CSS file first. So for that I'm going to go and make a new directory whose name will be static. उसके अंदर एक static directory होगा. So I'll be creating a new directory CSS, और उसके अंदर हम लोग एक CSS file बनाएंगे whose name is style.css. आप कुछ भी नाम रख सकते हो. ये CSS basically it's our design. So I'm not going to add anything but just some important features. So मैं margin add करूँगा 0, padding करूँगा 0, जो box sizing होगा it will be border box, and you don't need to understand all of these things. आप सिर्फ Flask समझना, HTML file समझना कैसे डिजाइन करते हैं, that will be all. So here I'm basically having a background color BG dark, और इसको मैं एक background color दूंगा. So this is basically a class, और मैं इसको एक कलर दूंगा. इसके लिए मैंने एक कलर खोज के रखे है which is 75767B, जो एक डार्क ग्रेइश कलर है. ठीक है. और .empty50 बोल के एक क्लास होगा जो एक मार्जिन टॉप देगा 50 का. ठीक है. सो मार्जिन टॉप विल बी फॉर 50 पिक्सल्स. ठीक है. एंड दैट्स ऑल फॉर द CSS फाइल. ठीक है. सो नाउ लेट्स गो एंड सी कि हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो रहा है राइट हमारे वेबसाइट पे जब भी कोई हमारी URL पे हिट कर रहा है लाइक दिस. बट वी हैव टू मेक एन इंडेक्स फाइल राइट. एक HTML फाइल होना चाहिए. सो फॉर दैट आई विल बी क्रिएटिंग अ न्यू डायरेक्टरी कॉल्ड टेम्पलेट्स, और आपके सारे HTML फाइल्स इस टेम्पलेट्स डायरेक्टरी पे होते हैं. एंड आई विल बी क्रिएटिंग अ न्यू HTML फाइल विच इज नोन एज index.html. ठीक है. और यहाँ पे मैं टाइटल पास कर देता हूँ कार प्राइस प्रेडिक्टर बोल के, और यहाँ पे बस एक h1 ऐड करता हूँ पहले, और इस h1 के अंदर हेलो वर्ल्ड करता हूँ. ठीक है. हेलो वर्ल्ड. और मैं क्या करूंगा अब, इंस्टेड ऑफ पासिंग हेलो वर्ल्ड हियर आई विल पास दैट index.html. सो जब भी कोई इस राउट पे हिट करेगा तो ये index.html विल बी रिटर्न्ड. सो आई विल डू रेंडर टेम्पलेट, और ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया. विल डू दैट इन जस्ट अ मिनट. एंड आई विल बी राइटिंग index.html and we will import render template from here. Now let's rerun and see. So we have it back and let's refresh. तो हमारा hello world का text font size सब कुछ change हो गया. ठीक है. So that means our index.html is being rendered properly. Okay, so मैंने कहा था कि we are going to use Bootstrap. So let's go to the Bootstrap website. So I'll be just typing Bootstrap. मैं इनके documentation पे जाऊंगा, और इनके जो इनका जो स्टार्टर टेम्पलेट है मैं इसको उठा लूंगा. एंड आई विल बी पेस्टिंग इट हियर. ठीक है. नाउ कुछ चीजें यहाँ से नहीं लगेंगी. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, ये टाइटल है हेलो वर्ल्ड. आई विल बी चेंजिंग दैट टू कार प्राइस प्रेडिक्टर. ठीक है. अब यहाँ पे बोला है जो ऑप्शनल जावास्क्रिप्ट है, यहाँ पे जो ऑप्शनल जावास्क्रिप्ट दिख रहा है, यू कैन चूज एनी वन. आई विल बी चूजिंग द सेकंड वन. सो मैंने सेकंड वन को चूज किया, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है. ठीक है. नाउ यू विल सी कि जैसे ही मैं इसको रन करूंगा
तो हमारा जो ऐसा हेलो वर्ल्ड दिख रहा था इसका फॉन्ट फेस चेंज हो जाएगा. सो लेट मी रिफ्रेश. देखो फॉन्ट फेस चेंज हो गया, फॉन्ट साइज भी चेंज हो गया. ठीक है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जो सीएसएस फाइल हमने बनाया था यहाँ पे उसको लिंक करेंगे. सो वी विल बी राइटिंग लिंक rel इक्वल टू स्टाइल शीट, और जो href होगा उस पर हम css फाइल का पाथ बताएंगे विच इज इन स्टैटिक फोल्डर css, और हमारा फाइल का नाम है style.css. ठीक है. यहाँ पे मैं क्लोज करना भूल गया. सो जैसे मैं ये करूंगा कुछ दिखेगा नहीं, बट हमारा css फाइल जो है वो लिंक हो जाएगा. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज लेट्स सी हमारे वेबसाइट में क्या क्या है. सो इंडेक्स इस index.html में क्या है, ये बेसिकली index.html रेंडर हो रहा है. So in this we have a background color of grayish black जो मैंने आपको दिखाया था style.cs में. So in this we have a card. इस कार्ड के हेडर पे ये लिखा हुआ आ रहा है वेलकम टू कार्डप्रेस प्रेडिक्टर, और इस कार्ड का जो बॉडी है इस पे ये बेसिकली फॉर्म है. इस फॉर्म में वी हैव द कंपनी जो एक सिलेक्ट है, वी हैव द मॉडल, ईयर ऑफ परचेज, फ्यूल टाइप जो सारी सिलेक्ट्स हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ किलोमीटर्स विच इज एन इंटीजर. एट लास्ट वी हैव अ बटन. ठीक है. सो दिस इज आवर लेआउट विच वी हैव टू मेक. नाउ लेट्स सी इन सिलेक्ट्स पे जो कैटेगरीज आ रही है, व्हाट वी हैव टू डू इज पास इट फ्रॉम आवर इंडेक्स, एक्चुअली इंडेक्स, हाँ इंडेक्स फंक्शन. तो यहाँ पे व्हाट वी हैव टू डू इज रिट्रीव व्हाट विल बी द कैटेगरीज इन द कंपनी, व्हाट विल बी द कैटेगरीज इन द मॉडल. यहाँ पे कुछ है नहीं अभी के लिए. ईयर ऑफ परचेज क्या क्या होंगी, और जो फ्यूल टाइप है वो क्या क्या होंगी. वी हैव टू रिट्रीव दैट फ्रॉम दिस क्लीन कार्ड डॉट CSV, बिकॉज इन कॉलम्स पे अगर हम यूनिक लगाएंगे, इस CSV फाइल के कॉलम्स पे अगर हम यूनिक लगाएंगे तो वी विल गेट द कैटेगरीज फॉर ईच क्लास, और उसको हमें रेंडर टेम्पलेट पे पास करना होगा. जब हम index.html को रेंडर करेंगे वी विल बी पासिंग द कैटेगरीज एंड विल बी कैचिंग देम इन index.html, और उनको यूजर को दिखा देंगे so that he can choose. So the first thing that I'm going to do is I'm going to do pd.read CSV, और मैं इस cleaned car को import करूंगा, and we have not imported pandas इसीलिए गाली दे रहा है pd, and मैं इसको कार बोल देता हूँ. नाउ व्हाट वी विल डू इज पहले हमारी कंपनीज निकलनी चाहिए. सो कंपनीज इक्वल, सो वी आर गोइंग टू नीड व्हाट, कंपनीज चाहिए हम लोग को, फिर जो कार के मॉडल्स हैं, और फिर वी ऑल्सो नीड द ईयर्स, एंड एट लास्ट वी नीड द फ्यूल टाइप्स. ठीक है. सो लेट्स मेक दिस वन बाय वन. सो कार के कंपनी पे अगर हम यूनिक लगाएंगे तो वी विल गेट बैक द कैटेगरीज. राइट. कौन सी कंपनीज है उन पर हम यूनिक लगा रहे हैं, और चलो उनको सॉर्ट कर लेते हैं. सो आई विल बी राइटिंग सॉर्टेड कार की मॉडल्स. इट विल बी सॉर्टेड कार एक्चुअली नेम था डॉट यूनिक. जो ईयर है इट्स इन कार का ईयर डॉट यूनिक, एंड इनको सॉर्ट करते हैं सॉर्टेड, और इनको रिवर्स में सॉर्ट करते हैं. तो हम लोग यहाँ पे रिवर्स इक्वल टू ट्रू भेज देते हैं, एंड लास्ट में फ्यूल टाइप. सो इट विल बी कार का फ्यूल टाइप, और इन पे यूनिक. ठीक है. एंड लेट्स पास दीज. ठीक है. सो कंपनीज इक्वल टू कंपनीज, कार का मॉडल्स इक्वल टू कार का मॉडल्स, ईयर इक्वल, एक्चुअली ईयर्स पास करते हैं, ईयर्स इक्वल टू ईयर, और फ्यूल टाइप इक्वल टू फ्यूल टाइप. ठीक है. और मैं यहाँ से सॉफ्टवेयर ऑन कर लेता हूँ, व्यू एक्टिव एडिटर सॉफ्टवेयर. ठीक है. सो कोई लाइन स्क्रीन के बाहर नहीं जाएगी. सो इफ दिस रन्स दैट मीन्स वी आर लोडिंग आवर CSV फाइल्स, एंड देन वी आर then we are getting out our companies and all the other categories. If this runs, okay, this ran, that means we are having this. यहाँ पे अभी के लिए कुछ नहीं दिखेगा, हेलो वर्ल्ड दिखेगा, बट इट्स अ कॉन्फर्मेशन दैट एवरीथिंग इज बीइंग लोडेड करेक्टली, और हम कैटेगरीज पास कर रहे हैं. नाउ लेट्स गो एंड डिजाइन दिस index.html. कैसा होगा? सो लेट मी रिमाइंड यू वंस मोर. एक कार्ड होगा, इस कार्ड के हेडर पे वी हैव द वेलकम टू कार्डप्रेस प्रेडिक्टर एज अ टेक्स्ट, और इसके बॉडी पे आई हैव अ फॉर्म which has 4 select tags, 1 in input, and at last a button. ठीक है. ओके. सो आई एम रिमूविंग दिस हेलो वर्ल्ड, और इस बॉडी को मैं एक क्लास दूंगा जो होगा BG डार्क. ठीक है. जो हमने इस स्टाइल शीट में style.css में बनाया था.
नाउ लेट्स मेक अ div जिसका क्लास होगा कंटेनर. मैं बूटस्ट्रैप यूज कर रहा हूँ, सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू नो हाउ बूटस्ट्रैप वर्क्स. फिर इस पे मैं एक रो बनाऊंगा और फिर इस पे आई विल मेक अ कार्ड. ठीक है, कार्ड. और इस कार्ड को मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ 50 और इसको मैं एक स्टाइल देता हूँ. विड्थ होगा मेरा 100% और मेरा हाइट होगा 100%. अब इस कार्ड में दो चीजें होंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी हैविंग द कार्ड का हेडर and second we will be having div class का actually we'll be having a card body. ठीक है, पहले कार्ड हेडर को देख लेते हैं. सो इन दिस कार्ड हेडर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मेक अनदर div which will be called 12 और इसका ओके लेट्स राइट in h1 वेलकम टू कार प्राइस प्रेडिक्टर. ठीक है, अब जितना भी हमने बनाया वी विल सी. सो मैं अपने इस प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, लाइक वेबसाइट पे जाता हूँ एंड वी आर सीइंग दिस. बैकग्राउंड डार्क हो गया, एक कार्ड बनाया, कार्ड के हेडर पे ये आ रहा है एंड व्हाट वी वांट इज इस कार्ड का हेडर पे जो आ रहा है वेलकम टू कार्ड प्रोस्पेक्टर ये सेंटर अलाइंड हो. सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू गिव इट अ स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर. एंड इफ यू आर फीलिंग बोर्ड ये डिजाइनिंग देखने में, सो आई कैन नॉट हेल्प इट, ऐसा ही है एंड यू हैव टू डू दिस. अब इसका बॉडी देखते हैं. इस बॉडी में क्या होगा, एक फॉर्म होगा बेसिकली यहाँ पे और इस फॉर्म में वी हैव कंपनी, मॉडल, परचेज और फ्यूल टाइप. सो एक एक करके बना लेते हैं. सो इन दिस बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू हैव अ फॉर्म जिसका मेथड होगा पोस्ट और मैं अभी के लिए कुछ एक्शन नहीं दे रहा हूँ. ठीक है, और इसको मैं दे देता हूँ एक एक्सेप्ट कैट सेट बोल के. इट विल बी UTF-8. Okay, now in this form we are going to make a div जिसका क्लास होगा call 10 कर देते हैं. और ये होगा एक form group. I am expecting that you know Bootstrap. और इसका एक स्टाइल ले देते हैं. Style will be text align to be centered. Now I am going to make a label. So मैं ये label बना रहा हूँ. Select the company. So this label will be in H, let's say H पे नहीं, किसी बोल्ड बना देते हैं. So this will have select company. ठीक है, और जो दूसरा होगा उस पे एक select tag होगा. हम ये select tag बना रहे हैं. So this select okay, अब इस select को मैं एक क्लास दूंगा which will be select picker जो एक bootstrap क्लास है और मैं इस पे पास करूंगा form control. ये फॉर्म कंट्रोल अच्छा दिखा देता है बूटस्ट्रैप क्लासेस यूज करके, इस सिलेक्ट को और एनहांस करता है दिखने में. ठीक है, इसको मैं एक आईडी देता हूँ कंपनी बोल के और एक नेम देता हूँ जो भी कंपनी होगा. ठीक है, नाउ आई एम आल्सो पासिंग रिक्वायर्ड इक्वल टू 1 विच मीन्स दैट दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड. अभी के लिए मैं सिलेक्ट के अंदर कुछ पास नहीं कर रहा हूँ. नॉर्मली हम लोग को ऑप्शन पास करना होता है. ऑप्शन के अंदर वी हैव टू पास अ वैल्यू एंड जो भी ऑप्शन यूजर को दिखेगा वो चीज. बट अभी के लिए मैं कुछ नहीं पास कर रहा हूँ. Now like this company we also have to make car models और बाकी सब selects. So I'll just copy and paste. So first of all this will be our company actually car model. Select model. This will be car का model. So next what we'll have is year. Select year of purchase. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्चुअली ईयर पहले था. हाँ ईयर था, ईयर और फिर ओके नॉट ईयर. और फिर वी विल हैव द फ्यूल. सिलेक्ट फ्यूल टाइप और फिर एक लास्ट में एक हाँ लास्ट में नंबर ऑफ किलोमीटर्स था. सिलेक्ट नहीं, यहाँ पे लिखूंगा एंटर नंबर ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल्ड. ठीक है, और इसका आईडी और नेम होगा किलो ड्रिवन. ठीक है, और इसमें एक्चुअली ये सिलेक्ट नहीं होगा, ये इनपुट होगा. सो इट विल बी इनपुट. इसको हम टेक्स्ट ही दे देते हैं, एक्चुअली टाइप दे देते हैं टेक्स्ट. आईडी देते हैं, विल गिव इट समथिंग, विल आल्सो गिव इट अ नेम.
so it will be kilo driven, और इसको एक प्लेस होल्डर दे देते हैं. प्लेस होल्डर विल बी एंटर नंबर ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल्ड, वही सेम चीज, जस्ट टू हेल्प द यूजर. और फिर विल हैव अ बटन एट लास्ट. सो वी आर गोइंग टू मेक अ बटन. इस बटन को हम एक क्लास देते हैं btn, और फिर एक btn प्राइमरी जो बूटस्ट्रैप क्लासेस हैं, और इसको एक्चुअली इस इनपुट पे विल आल्सो हैव अ क्लास कॉल्ड फॉर्म कंट्रोल, और इस बटन प्राइमरी पे भी विल हैव फॉर्म कंट्रोल. फॉर्म कंट्रोल बेसिकली एनहांस करता है कैसा दिखेगा, एंड वी विल गिव इट एन ऑन क्लिक. ठीक है, ऑन क्लिक पे कुछ होगा इस बटन के क्लिक पे. ठीक है, एंड देयर इज मोर टू इट, आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन. बट इस बटन पे हम लोग लिखेंगे प्रेडिक्ट प्राइस. ठीक है, एंड लेट्स सी हाउ आवर वेबसाइट लुक्स. सो वी हैव सिलेक्ट कंपनी, मॉडल, ईयर ऑफ परचेज, फ्यूल टाइप, नंबर ऑफ किलोमीटर ट्रेवल और प्रेडिक्ट प्राइस. एंड आई डोंट नो ये बाहर क्यों आ रहा है. आई गेस हमने इसको डिव में नहीं रखा. ओके हाँ, हमने इसको डिव में नहीं रखा. सो आई बी कॉपिंग दिस डिव, पेस्ट, अंदर की जो भी चीज़ें हैं वो मैं हटा दूंगा और इस बटन को मैं अंदर घुसा दूंगा. एंड आई थिंक ये बटन सही से काम करेगा. हाँ, बटन इज अलाइन टू दिस. नाउ इस कंपनी में अभी कुछ नहीं दिख रही है क्योंकि वी हैव नॉट गिवन एनी ऑप्शन हियर. सो इस index.html पे जो ऑप्शंस हैं वो खाली हैं. नाउ वी हैव टू फिल देम. सो ऑप्शंस क्या क्या होंगी, विल बी दीज कंपनीज. ठीक है, जो कंपनीज आ रही हैं. एंड हाउ डू वी एक्सेस देम, वी एक्सेस देम यूजिंग द Jinja 2 टेम्पलेट. सो वी विल बी राइटिंग दिस, वी विल बी राइटिंग अ फॉर लूप. ठीक है, इन Jinja 2 फॉर्मेट. दिस इज Jinja 2. सो फॉर लेट्स से कंपनी इन कंपनीज, लेट मी राइट इट एंड देन आई विल एक्सप्लेन. और मैं इस फॉर लूप को बंद कर देता हूं. एंड फॉर okay, so what I have written is a for loop in Jinja 2. So what happens is for every company, so actually for every company in companies, what we are doing is इस option के value पे हम लोग company डाल रहे हैं. Normally when you write a Jinja 2 variable, you write it in 2 curly braces. और यहाँ पे भी मैंने कंपनी पास कर दिया, और ये एक्चुअली फॉर लूप घूमता जाएगा और ऑप्शंस ऐड होती जाएंगी. ठीक है, नाउ लेट्स रिफ्रेश एंड सी इफ दैट वर्क. हाँ, ऑडी आ गई, बाकी सारी कंपनीज आ गई. ठीक है, सो नाउ आवर नेक्स्ट टास्क इज, देखो जब मैं यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उस कंपनी की ही सारी मॉडल्स आ गई हैं. ओके, सो आवर नेक्स्ट टारगेट इज हाउ डू वी फिल दिस सिलेक्ट मॉडल. सो सेम चीज करेंगे. सो व्हाट वी आर गेटिंग इज दिस कार मॉडल्स. ठीक है, नाउ विल बी राइटिंग द सेम Jinja 2 फॉर्मेट हियर. मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ से पेस्ट. ओके, फॉर मॉडल, लेट्स से फॉर मॉडल इन कार मॉडल्स, मैं यहाँ पे मॉडल लिख देता हूँ, यहाँ पे मॉडल. सो व्हाट विल हैपन नाउ, यहाँ पे सारी मॉडल्स आ गई. बट दिस वॉज नॉट अवर रिक्वायरमेंट, राइट. व्हाट आवर रिक्वायरमेंट वॉज कि हर कंपनी के हिसाब से कार मॉडल्स चेंज होनी चाहिए. सो अगर मैं होंडा करूँ तो मुझे होंडा की ही मॉडल्स दिखनी चाहिए. सो फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फिल्टर आउट. नाउ हाउ विल वी फिल्टर आउट, देखो हर मॉडल के साथ उसका कंपनी का नाम पहले है. सो ऑडी का नाम यहाँ है, BMW का नाम यहाँ है. सो वंस वी सिलेक्ट अ कंपनी, सपोज Fiat, then we can check is this Fiat string is in the name of the model. If it is there, then this currently belonging model belongs to this Fiat company. So from here we can guess that this is in Fiat. So we are going to check that this Fiat string, is it in this model's name, then it belongs to this Fiat company. So we are going to apply this logic. So now to apply this logic, we have to apply a bit of JavaScript. Now we don't want this here, we don't want to fill everything. So when a user selects a company, on that thing we have to fill up this select tag. So let's see. So यहाँ पे हम लोग को एक अच्छा एट्रीब्यूट मिलता है which is called on change. तो जब भी यूजर किसी भी किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा तो ये ऑन चेंज कॉल होगा, और इस ऑन चेंज के अंदर हम एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन को कॉल करेंगे विच इज लोड मॉडल, या फिर लोड कार मॉडल्स बना देते हैं, लोड कार मॉडल्स. और इस पे हम दो चीजें पास करेंगे, इस करंटली व्यू का आईडी. ठीक है, इस करंट जो टैग है इसका आईडी विच इज कंपनी. सो वी राइट दैट बाय दिस डॉट आईडी. सो और जैसे कोई कंपनी सिलेक्ट करेगा, मुझे कौन सा सिलेक्ट भरना है, द कार मॉडल, राइट. सो आई विल आल्सो बी पासिंग अ स्ट्रिंग कार मॉडल. ठीक है, सो दैट आवर फंक्शन नोज कि
कौन सा सिलेक्ट टैग मुझे भरना है ऑन सिलेक्टिंग कंपनी व्हेन अ यूजर सिलेक्ट कंपनीज, ठीक है। और ये फंक्शन हमने अभी बनाया नहीं है, सो लेट्स गो एंड मेक दिस फंक्शन लोड कार मॉडल्स. सो हियर व्हाट आई विल डू इज open a script tag and also close this before I forget. खुद ब खुद बंद नहीं होता है. So I'll be making a function load car models, ठीक है. So this dot id और फिर जो कार मॉडल का id होगा कार मॉडल id, ठीक है. So we only have the IDs for now. We also need the actual elements, ठीक है. वो select tags मुझे चाहिए यहाँ पे. तो यूजर जो भी सिलेक्ट करेगा ये पूरा सिलेक्ट टैग में उठा के जावास्क्रिप्ट में लाऊंगा यहाँ पे इस फंक्शन में. वो कैसे करते हैं, वी राइट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी. डॉक्यूमेंट वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी और इस पे मैं दिस डॉट आई डी पास करता हूँ. तो मुझे कौन सा सिलेक्ट मिलेगा, मुझे मिलेगा जो कंपनी का सिलेक्ट है, ठीक है. और यहाँ पे मुझे var लिखना होगा. So this is how variables are defined in JavaScript. और मुझे वो भी चाहिए, मुझे कार मॉडल्स वाला एलिमेंट भी चाहिए क्योंकि आई हैव टू फिल द कार मॉडल्स इन दिस लोड कार मॉडल्स फंक्शन. सो कार एक्चुअली मॉडल लिख देता हूँ, एक्चुअली हाँ कार मॉडल ये भी सही है, चलो कुछ भी. डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे जो मॉडल का कार मॉडल का आईडी आ रहा है वो मैं लिख दूंगा. सो नाउ वी हैव आवर बोथ द एलिमेंट्स. सो जैसे ही कंपनी में कुछ सिलेक्ट होगा ये कार मॉडल भरेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि इस जो यूजर सिलेक्ट करता है इस कंपनी में हाउ कैन वी गेट दैट. सो टू गेट दैट आई विल डू अ console.log. सो टू गेट दैट वी हैव अ एट्रीब्यूट कॉल्ड वैल्यू, ठीक है. नॉर्मली ये सिलेक्ट होगा और सिलेक्ट का जो ऑप्शन यूजर सिलेक्ट करेगा उसमें एक वैल्यू एट्रीब्यूट होता है. सो वेन एवर यूजर सिलेक्ट्स एनी ऑप्शन वी विल गेट दिस console.log, ठीक है. सो लेट मी रिफ्रेश और मैं इंस्पेक्ट खोलता हूँ यहाँ पे. इफ आई गो टू console नाउ इफ आई सिलेक्ट एनी कंपनी I'll get Fords here, ठीक है. If I select Datsun I'll get Datsun here. So this is how we can access company's value. Now what we'll be writing is this. So first of all let me write the code and then I'll explain. So this is how we write Jinja 2. So I'll be looping over all the companies, ठीक है. मैं for बंद कर लेता हूँ and for. Now I'll check if company का value company dot value is equal to ये company, ठीक है. company, now don't get confused. This company, that company dot value we are using is this variable and this company is in Jinja 2, ठीक है. हम लोगों ने Jinja 2 फॉर्मेट में लिखा. So don't get confused by these two. So basically I'm finding out that कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको यूजर ने सिलेक्ट किया by using this and we have found out that Jinja 2 variable. Now इसके अंदर what I'll write is this. I will write another for loop and here we'll be looping over all the car models. मॉडल था या मॉडल्स था, मॉडल्स था. Okay, car models. I'll close the for. Now in this I'll be checking if company जो कंपनी हमने खोज के निकाला ये कंपनी. सो इफ दिस कंपनी इज इन मॉडल, ठीक है. सो मॉडल and we'll write end if. So if this is the case that we have found the company in the model, that means this model belongs to this current company that the user has selected. And what we'll be doing, we'll be adding options to this select tag that we have here. So how do we create a new option? So we are going to first create a new option and then we are going to add it to that select. So how do we create options? We use the create element method. So it is going to be document.create element और मुझे कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है, विच इज ऑप्शन. अब इस ऑप्शन पे, हर ऑप्शन पे, लेट मी शो यू, हर ऑप्शन पे दो चीजें होती हैं. एक वैल्यू होता है, एक इनर HTML होता है. एंड वी आर गोइंग टू फिल दिस. सो वी आर गोइंग टू डू न्यू ऑप्शन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू जो भी हमने मॉडल मतलब जो भी मॉडल हमको मिला करस्पॉन्डिंग टू दिस कंपनी विच द यूजर सिलेक्टेड, और इसके इनर HTML पे भी हम लोग वो मॉडल भर देते हैं.
Now we have our option ready. Now the only thing that is left here is to write this मतलब इस ऑप्शन को इस कार मॉडल के सिलेक्ट के पीछे ऐड करना है. So how do we do that? We write car model dot options dot add new option. So let's go to our website and see if it's working. So यहाँ पे बोलता है कुछ identifier missing unexpected identifier 165 line. यहाँ पे कुछ गलती किया था, आई गेस दिस वन. यहाँ पे हम लोग को एक कोट के अंदर रखना होता है. रिफ्रेश. ओके, वी हैव नो एरर्स. सो जैसे मैं किसी कंपनी को सिलेक्ट करता हूँ, ओके, यहाँ पे बोलता है ऑडी इज नॉट डिफाइंड. ओके, हमने यहाँ पे गलती की है. सो इट विल बी इन कोट्स. कंपनी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू अ स्ट्रिंग. वी हैव टू मेक इट अ स्ट्रिंग, अदरवाइज वो jinja2 ऑब्जेक्ट रह जाता है. नाउ वी सिलेक्ट. Now when we select a company, this model gets filled with only that company's models. ठीक है, but एक problem है. Whenever we select another company, Fiat का तो है ही, but Honda का भी पीछे ऐड हो गया. But what we wanted is only the models of the Honda company. ठीक है, because Honda selected है ऊपर. So what we have to do is we have to remove the old company, old models जो इस select पे added था, और we'll be adding the new ones. So basically we have to do this before adding anything to the कार मॉडल्स. व्हाट वी विल डू इज कार मॉडल के अंदर जो भी है, कार मॉडल डॉट वैल्यू इक्वल टू खाली. हम लोग खाली कर लेंगे कार मॉडल को. मॉडल डॉट इनर HTML इक्वल टू खाली. ठीक है, नाउ लेट्स सी इफ दिस कोड रन्स. रिफ्रेश. सो जैसे ही मैं फोर्ड सिलेक्ट करता हूँ तो फोर्ड की सारी चीजें, डैटसन सिलेक्ट करता हूँ सिर्फ डैटसन की. सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड विद कंपनी एंड मॉडल. लेट्स गो एंड see what year of purchase will be. The year of purchase बिल्कुल simple है, like the ones before. I'm going to copy this. और ये था हमारा year of purchase. So यहाँ पे मैं एक for loop चलाऊंगा. I'll be looping over all the years that are coming. So if you remember, यहाँ पे हमने years भेजा था, ठीक है, और लास्ट में fuel type भेजा था, याद रखना. And we'll be writing year here. ठीक है, now let's go and see हमारी years आ रही है कि नहीं. Okay, और years are coming. और यहाँ पे fuel type up करना है. So same thing. यहाँ पे मैं जाऊंगा और ये यहाँ पे होगा फ्यूल टाइप. एक्चुअली यहाँ पे हमने फ्यूल टाइप बोला था ना, इसको हम फ्यूल टाइप्स कर लेते हैं. सो दिस एक्चुअली वेरिएबल इज यूज्ड इन jinja2. सो फ्यूल टाइप्स, और यहाँ पे होगा फ्यूल टाइप, और मैं इसको एक बार रीरन कर लेता हूँ. नाउ ओके, नाउ वी हैव आवर फ्यूल टाइप हियर. अब इस इनपुट के साथ कुछ नहीं करना पड़ेगा बिकॉज द यूजर इज गोइंग टू इनपुट. नाउ वी हैव टू हैंडल दिस बटन क्लिक. नाउ इफ यू रिमेंबर, हमने इस बटन के क्लिक पे कुछ नहीं भेजा था, ठीक है, बट देयर विल बी अ प्रॉब्लम. लेट मी शो यू. व्हेन वी लेट्स फिल दीज आउट, ठीक है, और यहाँ पे कुछ दे देते हैं, एक्चुअली नंबर्स देते हैं, नंबर्स, ठीक है. और मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा, देयर शुड बी नथिंग, राइट, कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑन क्लिक पे कुछ नहीं है. But it's saying method not allowed because this button is the only button in this form. तो ये बटन के क्लिक पे इस फॉर्म का सबमिट कॉल होता है. सो इसका सबमिट जो एट्रीब्यूट है, मतलब सबमिट जो मेथड है, वो कॉल होता है. सो व्हाट इट बेसिकली डज, इट वांट्स टू सबमिट ऑल द डेटा इनटू दिस URL, जो URL एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है. सो वी हैव टू सप्रेस दिस डिफॉल्ट बिहेवियर दैट दिस फॉर्म हैज, ठीक है. सो वी आर गोइंग टू सप्रेस दिस बाय राइटिंग दिस इस फॉर्म का ई डॉट, मतलब इसका प्रिवेंट डिफॉल्ट बोल के फंक्शन होता है विच सप्रेसेस दिस फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर. सो वी आर गोइंग टू डू दिस व्हेनेवर दिस बटन इज क्लिक्ड. सो इसके ओके इस बटन के क्लिक पे वी आर गोइंग टू डू टू थिंग्स. द फर्स्ट वन इज सबमिट द एक्चुअली सप्रेस द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ दिस फॉर्म, एंड इसके और दूसरा काम होगा कि वी आर गोइंग टू सेंड व्हाटएवर द यूजर हैज चोजन टू अनदर मेथड which will be a predict route, another route which will be a predict route. और ये predict route क्या करेगा, यहाँ पे prediction करेगा, and then we will have our predictions यहाँ पे आएंगी और हम इसको डिस्प्ले कर देंगे. Let's see what we are going to do. ठीक है, so basically we are going to do this. मैं यहाँ पे कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ 42. so जैसे ही मैं इस predict पे क्लिक करता हूँ, ये it does not take you to any other HTML file. What it does, it sends it to this predict method that I'll be making, और वहां से रिटर्न आता है. मुझे नहीं पता अभी क्यों नहीं आ रहा है रिटर्न, कुछ गलती होगा.
ओके आ गया प्रेडिक्शन. सो लेट्स मेक दिस. सो इसके क्लिक पे व्हाट विल बी हैविंग इज सेंड डेटा मेथड कॉल होगा, जो मेथड हमने अभी तक बनाया नहीं है. सो इन दिस स्क्रिप्ट टैग फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी मेकिंग सेंड डेटा मेथड. ठीक है, इस पे दो काम होंगे. पहला सप्रेस फॉर्म डिफॉल्ट बिहेवियर और बिहेवियर, और दूसरा होगा कि सेंड डेटा टू सेंड एंड रिसीव डेटा टू प्रेडिक्ट मेथड. प्रेडिक्ट मेथड हमने अभी बनाया नहीं है. विल डू दैट आफ्टर वी मेक दिस सप्रेस. ठीक है, लेट मी शो यू. सो हाउ डू वी सप्रेस दिस? सो बिफोर सप्रेसिंग वी हैव टू मेक अनदर फंक्शन which is form handler. और इस पे मुझे एक इवेंट मिलेगा एंड आई विल एक्सप्लेन यू द रीजन कि ये क्यों हमें बनाना पड़ रहा है दूसरा फंक्शन. वी आर डूइंग इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट. ठीक है, और नाउ वी हैव टू राइट हियर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर form dot add event listener. और किस इवेंट को लिसन करेगा? इट विल बी लिसनिंग टू द सबमिट इवेंट. और जब सबमिट इवेंट लिसन होगा, व्हेन द सबमिट इवेंट विल बी ट्रिगर्ड, तब हम इसको फॉर्म हैंडलर पास कर देंगे. सो दैट इज व्हाट इट इज. सो इट इज बेसिकली सेइंग दैट व्हेनेवर दिस सेंड डेटा इज कॉल्ड, आई एम गोइंग टू लिसन फॉर दिस सबमिट इवेंट. बेसिकली इस बटन के क्लिक पे, कहाँ गया ये बटन के क्लिक पे, इट इज एक्चुअली ट्रिगरिंग फॉर्म सबमिट बिहेवियर. ठीक है, जैसे वो सबमिट ट्रिगर होगा, वी हैव अ लिसनर हियर जो लिसन करता है एंड इट विल बी रिडायरेक्टेड टू दिस फॉर्म हैंडलर. इस फॉर्म हैंडलर मेथड में वी हैव द प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड जो इस फॉर्म का डिफॉल्ट मेथड प्रिवेंट करता है. सो बेसिकली ये करेगा क्या कोड? इफ आई रिफ्रेश प्रेडिक्ट प्राइस, एक्चुअली रुको यहाँ पे मैं भर लेता हूँ सब कुछ. सो बेसिकली क्या करेगा? प्रेडिक्ट प्राइस पे कुछ होगा नहीं. And now we are free that it does not take us to any other HTML page. और मैं यहाँ पे जो डेटा यूजर ने सिलेक्ट किया है वो मैं किसी मेथड पे भेजूंगा, वो मेथड मुझे रिटर्न करेगा और मैं यहीं पे डिस्प्ले करवा दूंगा. सो दैट इज द ओवरहेड दैट वी हैव टू टेक. सो बिफोर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा वी आर गोइंग टू मेक द प्रेडिक्ट फंक्शन. ठीक है, सो लेट्स डू app dot root. we are going to make another route which will be predict route, और इस पे मेथड्स पास करनी होंगी and we are going to apply post here. ठीक है, def predict, और इस पे मैं अभी के लिए कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, बट ओके. सो वी हैव अ predict मेथड रेडी. सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज जो भी यूजर ने सिलेक्ट किया है ऊपर जो भी डेटा, उसको मुझे लाना पड़ेगा यहाँ पे इस फंक्शन पे. सो दैट्स व्हाई आई विल बी क्रिएटिंग अ न्यू फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट and I'll be selecting document dot query selector. और इस प्रोजेक्ट में एक्चुअली इस HTML फाइल में सिर्फ एक ही फॉर्म है, तो मैं यहाँ पे फॉर्म लिख सकता हूँ. सो उस फॉर्म का डेटा मेरे पास इस FD पे आ गया. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ओपन अ न्यू XHR रिक्वेस्ट, मतलब XML HTTP रिक्वेस्ट. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ओपन द रिक्वेस्ट. सो इस ओपन पे पहले पास करना होता है कि किस मेथड पे हम भेजना चाहते हैं, लाइक किस मेथड से हम लोग भेजना चाहते हैं. इट विल बी अ पोस्ट. किस URL पे हिट करना चाहते हैं, इट विल बी प्रेडिक्ट, और यहाँ पे लास्ट में ट्रू पास करना होता है. नाउ वंस वी हैव ओपनड दिस, सो जैसे ही किसी ने बटन पे क्लिक किया हमारा रिस्पॉन्स ओपन हो गया. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू शो, लेट मी शो यू. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू शो वेट प्रेडिक्टिंग प्राइस. ठीक है, उसके बाद जब प्रेडिक्शन आएगा हम लोग उसको डिस्प्ले करवा देंगे. सो जब भी ये रिक्वेस्ट ओपन होगा, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इस एक्चुअली हमने बनाया नहीं. सो यहाँ पे लास्ट पे एक डिव बनाना पड़ेगा जहाँ पे विल बी शोइंग व्हाट इज द प्रेडिक्शन. हमने वो बनाया नहीं, जल्दी से बना लेते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम. सो आई एम गोइंग टू गिव अ BR आफ्टर दिस फॉर्म, और मैं लिखता हूँ एक डिव जिसमें क्लास होगा एक रो, और इसमें और एक और डिव बनाऊंगा जिसके अंदर क्लास होगा कॉल 12 स्टाइल इक्वल टू टेक्स्ट अलाइन.
सेंटर, और इस पे आई विल हैव अ H1, H1 नहीं H3 रख लेते हैं, और इसके अंदर एक स्पैन होगा जिसपे इसके अंदर एक स्पैन होगा जो क्लोज नहीं हुआ, जिसमें मैं एक आईडी रखूंगा ताकि हम लोग जावास्क्रिप्ट से इसको कॉल कर पाए। सो प्रेडिक्शन, सो जैसे ही हमारे पास प्रेडिक्शन आएगा विल बी डिस्प्लेइंग इट हियर, और जब तक कि प्रेडिक्ट होगा तब तक हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे कि वेट वी आर प्रेडिक्टिंग द प्राइस। सो जैसे ही ये जैसे ही यहाँ पे ओपन हुआ, सो वी आर गोइंग टू राइट डॉक्यूमेंट, बेसिकली हम लोग उस प्रेडिक्शन वो स्पैन को कॉल करेंगे। सो वी हैव दिस प्रेडिक्शन स्पैन हियर, और इसके अंदर का हम लोग इनर HTML चेंज कर देंगे। सो विल चेंज दैट टू वेट वी आर प्रेडिक्टिंग द प्राइस। ठीक है, नाउ वेन एवर द प्रेडिक्शन इज रेडी, मतलब मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट खोला, अब यहाँ पे प्रेडिक्ट होगा, वेन एवर द प्रेडिक्शन इज रेडी वी हैव टू रिसीव इट। कैसे रिसीव करेंगे? सो वी हैव टू राइट xhr.on ready state change. We are going to write another function if xhr dot ready state, so let me write the code and then I'll explain, is equal to xml http request dot done. So in that case I'm going to write document dot get element by id prediction dot inner html is equal to prediction, so prediction rupees प्लस जो भी हमारा रिस्पॉन्स आएगा xhr डॉट रेस्पॉन्स। सो इस फंक्शन से, प्रेडिक्ट फंक्शन से कुछ रिस्पॉन्स आएगा, यहाँ पे रिटर्न जाएगा, क्या रिटर्न जाएगा? द प्रेडिक्शन, और यहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्स टेक्स्ट पे कैच कर रहे हैं, और जो प्रेडिक्शन वाला एलिमेंट है उस पर हम लोग इस टेक्स्ट को अपडेट कर रहे हैं। पहले हमने लिखा था कि वेट प्रेडिक्टिंग प्राइस, नाउ वी विल राइट द प्रेडिक्शन इज दिस। ठीक है, नाउ वी हैव ओनली ओपनड द रिक्वेस्ट, we have not actually sent the request. To send the request we will write xhr dot send fd, जो भी हमारा फॉर्म डेटा था we are going to send this. Now let's see, let's rerun this application. यहाँ पे बोल रहा है कुछ है नहीं, so I'll rerun nothing. Okay, यहाँ पे बोल रहा है कि we do not have a slash. Okay, now we have it ready. We are going to refresh. Let me select something. कुछ किलोमीटर दे दिया 12,000, और जैसे मैं प्रेडिक्ट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे देखो वेट प्रेडिक्टिंग प्राइस बोल रहा है, और अभी के लिए यहाँ पे कुछ आएगा नहीं। ओके, वी हैव आल्सो मिस्ड समथिंग, सो वी आल्सो हैव टू राइट xhr डॉट ऑन लोड इक्वल टू एक एम्प्टी फंक्शन। ठीक है, ये मिस कर गए थे हम लोग यहाँ पे। सो नाउ लेट्स वर्क ऑन आवर प्रेडिक्ट मेथड। सो इस प्रेडिक्ट पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी फॉर्म डेटा आ रहा है हमारे पास उसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, हाउ डू वी एक्सट्रैक्ट दैट? बेसिकली में ये लिखते हैं। सो पहले मैं कंपनी को देखता हूँ कि यूजर ने कौन सी कंपनी को सिलेक्ट किया है। सो फॉर दैट वी राइट रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट कंपनी। ठीक है, क्योंकि इस फॉर्म में इस सिलेक्ट का नेम था कंपनी, सो इस सिलेक्ट में जो भी यूजर ने सिलेक्ट किया है उसको मैं कंपनी के नाम से उठा रहा हूँ, और यहाँ पे गाली इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने रिक्वेस्ट इंपोर्ट नहीं किया है, रिक्वेस्ट। ठीक है, नाउ सिमिलरली वी आर गोइंग टू इंपोर्ट द कार मॉडल, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट कार मॉडल, शायद मैंने नाम दिया था, इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट यर फ्यूल टाइप ले लेते हैं, फ्यूल टाइप इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट, और ये होगा किलो एक्चुअली फ्यूल टाइप, और फिर हम लोग किलोमीटर्स ड्रिवन पे चेंज करेंगे। किलो ड्रिवन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट, जो भी किलो ड्रिवन था हमारा, वहां पे हमने नाम दिया था किलो ड्रिवन। और एक चीज और, जो आता है वैल्यू ईयर का, ये एक्चुअली स्ट्रिंग आता है, वी वांट दिस टू बी इंटीजर, वी विल कन्वर्ट दिस टू बी इंटीजर, और जो भी किलोमीटर ड्रिवन है उसको भी हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे।
ठीक है. नाउ इट्स टाइम दैट वी हैव ऑल आवर डेटा. लेट्स प्रिंट दिस डेटा एंड सी. कार का मॉडल, फिर ईयर कि सही से आ रहा है कि नहीं. वी आर गोइंग टू चेक दैट. फ्यूल टाइप, टाइप आर किसने लिख दिया मैंने, केमिस्ट ड्रिवन. सो लेट्स सी इफ दिस फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड और नॉट. एक्चुअली मैं यहाँ से रुको पहले, तो मैंने यहाँ पे एक्शन दिया था, इस एक्शन को मैं हटा रहा हूँ. लेट मी रीरन दिस थिंग एंड लेट्स सी इफ आवर फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड. एक्चुअली इस ये प्रोसेस काम कर रहा है कि नहीं देखता हूँ. सो आई एम गोइंग टू रीलोड. मैं डबल रीलोड मारता हूँ. सो लेट मी सिलेक्ट समथिंग. फिएट सिलेक्ट किया और यहाँ पे मॉडल्स नहीं आई. सो ऑन लोड फंक्शन पे हमने फंक्शन ओपन क्लोज एम्प्टी फंक्शन बनाना था, वो नहीं किया हमने. जैसे मैं फोर्स पे क्लिक करता हूँ, फोर्स मोटर्स कुछ भी, और जैसे मैं प्रेडिक्ट पे क्लिक करूंगा, वेट प्रेडिक्टिंग प्राइस बोल रहा है एंड यहाँ पे बोल रहा है कि ओके हाँ. सो इफ आई गो टू माई पाई चार्ट हियर आई हैव फोर्स मोटर्स नाम है. फिर ये क्या है, तीसरा चीज ईयर होना चाहिए, बट यहाँ पे फोर्स प्रिंट कर रहा है. एक्चुअली ईयर ही है, सॉरी. हाँ 2019. फिर पेट्रोल, फिर 30,000. आई डोंट नो, 2 बार फोर्स मोटर्स फोर्स सिलेक्ट किया गया था. ओ हाँ, फोर्स मोटर फोर्स. ओके, सो we have our data. Now it's time that we load in this model linear regression.pkl. So model is equal to linear. Okay, we are going to use pickle. So pickle dot load. Now we have to open that file linear regression.pkl और इसको हम read binary mode पे खोलना चाहते हैं and I will be importing pickle. Now we have our model. Now we are going to use this model. So हमने Jupyter notebook में देखा था कि how we when we have these data, how we select, how we predict only one row. ठीक है. So I'm going to have a prediction variable here और इस पे मैं करूँगा model dot predict और इस पे मैं रखूँगा pd dot data frame. तो इस डबल लिस्ट में मैं पास करूँगा कार मॉडल, क्योंकि पहले नेम था जो है कार मॉडल, फिर कंपनी, फिर ईयर, फिर केमिस्ट ड्रिवन और फिर फ्यूल टाइप. और इस पे मुझे कॉलम्स भी बनाना पड़ेगा, लाइक कॉलम्स भी पास करने पड़ेगा. सो नेम, कंपनी और फिर ईयर, फिर था केमिस्ट ड्रिवन, फिर था फ्यूल टाइप. I guess that's it. And let's print what our prediction is. Prediction. ठीक है. I'll be rerunning this thing. So let me refresh now. मैं इसको बंद कर लेता हूँ और ज़रूरत नहीं है. Let me select Datsun 30,000 और मैं predict पे क्लिक किया. Wait predicting price बोल रहा है. And let's see. Okay, so our data is being displayed and यहाँ पे बोल रहा है कि we have this is the predicted price. और if you notice this is a list और इसका हम 0 उठा लेंगे, but we are not going to write anything. मैं इस print statement को हटा देता हूँ and we are going to return back prediction का 0 और इसको हम string में convert कर लेते हैं. str prediction आ गया. So Ford, let's say Ford Endeavor और मैंने 50,000 किलोमीटर चलाया इसको 2019 नहीं 2008 से मैं predict कर रहा हूँ and it should give you back the response text. अगर ये नहीं देगा तो we will have a problem. मैंने console खोल लिया. यहाँ पे बोल रहा है अभी भी predicting price. I think price predict हो गया है. देखो यहाँ पे post request चला गया है but यहाँ पे किसी कारण से display नहीं हो रहा है. Let's see why. Okay, because हमने यहाँ पे नाम गलत दिया है. On ready SC कम छोटा होगा. ठीक है. And let's try it one more time. So मैं Ford Endeavor select करता हूँ 2008 and 9 कर देता हूँ. 50,000 predicting price और हमारा prediction तुरंत आ गया. But you see that यहाँ पे problem है. बहुत सारे numbers तक ले रहा है decimal places. So we are going to round it off. So we are going to use NumPy for rounding it off. np.round और इस पे मैं भेजता हूँ (2). तो ये 2 decimal places तक round कर देगा और I'll be importing NumPy. Import NumPy as np. So let me select now
4 डिकोस्पोर्ट रहने देते हैं. सपोज मैंने 50 किलोमीटर चलाया है इसको, और हाँ, सो आवर नंबर इज गेटिंग राउंडेड ऑफ. सो एक और चीज दिख रहा होगा, सो लेट मी शो यू. यहाँ पे जैसे ऑडी है, यहाँ पे कोई मॉडल सिलेक्टेड नहीं है, मतलब मॉडल नहीं है ऑडी का. नाउ ओनली व्हेन वी सिलेक्ट ऑडी, स्टिल वी डू नॉट गेट दैट. तो इसका एक सोल्यूशन निकाला कि पहले हम लोग, so in this category, so first of all we'll have a select company. So let me show you what I mean. So I'll be having the categories here, company के category, और इस companies पे हम 0th पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे select company. ठीक है. Now let's rerun. So you have the select company here which will aid the user. Now जैसे ही मैं Audi select करता हूँ तो यहाँ पे Audi आ जाता है. And so we have all our bugs removed. I am not going to deploy this in Heroku. Now the problem that you might have while deploying this to Heroku is because of this XHR request. So for this what you need is something known as Flask chords. ठीक है. So this is a challenge for you. If you have anything, so this is a challenge for you. If you have any problem with deploying this on Heroku और नहीं चल रहा है, so use Flask chords. थोड़ा Google करो, and that's it. That's what we have made. So now you can go and show off to your friends that I have made this. So thank you for watching, and thank you for staying along this far. So, and I'll meet you in the next video. Thank you.